वेल स्टूडेंट, आप लोगों का सर्विस केमिस्ट्री में एक बार फिर से वेलकम है। और आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं पॉजिटिव सोल के बारे में, नेगेटिव सोल के बारे में, एज वेल एज हम लोग ये जानने वाले हैं हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर कोलॉइडल सॉल्यूशन। हम लोग अपने कोलॉइडल सॉल्यूशन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज हाउ कैन वी कोगुलेट आवर कोलॉइडल सॉल्यूशन। हम लोगों के पास अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो उसे किस तरह से कोगुलेट कर सकते हैं, यानी जमा सकते हैं। जमाने का मतलब क्या, जैसे अंडा जमता है उसके बारे में बात करेंगे। तो उस तरह के कंडीशंस को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग सबसे पहले तो कोगुलेशन देखेंगे कि हम लोग अपने कोलॉइडल, जो हमारे पास मान लीजिए कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन है, जैसे उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए कि हमारे पास एक सोप कोलॉइडल सॉल्यूशन है, जैसे हैंड वॉश, लाइफबॉय है, डिटॉल है, सेवलॉन है, बहुत सारे हैंड वॉश आप लोग यूज करते हैं। उस हैंड वॉश को कोगुलेट करके सोप को अलग करना है और वाटर को अलग करना है। अगर इस तरह का प्रोसेस हो, जैसे एक उदाहरण स्वरूप हम आपको बताते हैं, मान लीजिए आपके पास गोल्ड सोल हो। जैसे एक उदाहरण के स्वरूप देखिए कि क्वरेजिया क्या होता है, जिसको कि आप अम्लराज भी हिंदी में कहते हैं। तो क्वरेजिया में होता क्या है कि गोल्ड स्मिथ के पास आप जाते हैं, अपने ऑर्नामेंट्स को, यानी सोने का कोई आभूषण है, ऑर्नामेंट है, उसको आप ले जाते हैं पॉलिश करने के लिए। तो गोल्ड स्मिथ क्या करेगा, सोनार क्या करेगा कि आपके उस ऑर्नामेंट को डालेगा, किस में डालेगा, तो कोलॉइडल मतलब कि कोई एक सॉल्यूशन में डालता है और डालने के बाद उसको थोड़ा सा प्रेस करता है, आपका क्या हो जाता है, आपका गोल्ड का जो ऑर्नामेंट है वो काफी चमकने लगता है। तो आप तो समझ गए कि उसके ऊपर पॉलिश हुआ है, लेकिन होता नहीं है वैसा कुछ। आपका जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स है उसको डाला जाता है एक्वेरिजिया में, और एक्वेरिजिया में डालने पर क्या होता है कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स के ऊपर का जो लेयर है, जो कि मतलब कोरोड हो गया है, वह लेयर उसमें डिजॉल्व हो जाता है। और डिजॉल्व होने के बाद क्या हो जाता है स्टूडेंट की वो आपका नया लेयर निकल जाता है, ऊपर वाला लेयर हट के नया लेयर हो जाता है, अंदर वाला लेयर गोल्ड ऑर्नामेंट्स का, जिसकी वजह से वो आपको चमकीला प्रतीत होता है और आपको ज़्यादा लगता है कि आपका गोल्ड ऑर्नामेंट जो है वो प्रोटेक्ट, मतलब कि आपका गोल्ड ऑर्नामेंट पॉलिश्ड हो गया, चमाचम नया। तो बाद में क्या होता है स्टूडेंट, इस जो ये जो एक्वेरिजिया है उसमें जो डिजॉल्व हो गया आपका गोल्ड, मान लीजिए गोल्ड का कोई शोल है, उस गोल्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन से गोल्ड को अलग करना है, उसको निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, कोगुलेशन करते हैं। तो कोगुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से मान लीजिए गोल्ड का सोल है, उस गोल्ड के कोलॉइडल सॉल्यूशन से गोल्ड को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं और वाटर को कैसे अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे कि कोलॉइडल सॉल्यूशन, दो तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। एक पॉजिटिव चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसको कि पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसको कहते हैं नेगेटिव सोल कहते हैं। तो हमने पिछले क्लास में बात कर लिया था किस तरह से चार्ज का डेवलपमेंट होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के ऊपर, जिसमें हमने एक एडजॉर्प्शन थ्योरी देखा था, एक सेल्फ आयनाइजेशन थ्योरी देखा था। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किस किस तरह के सोल को हम लोग पॉजिटिव सोल कह सकते हैं और किस तरह के सोल को हम लोग नेगेटिव सोल कह सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन। पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन, और इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव सोल कहेंगे। और दूसरी बात हम लोग कर लें, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव सोल कहेंगे। तो ये नेगेटिव सोल हो गया, पॉजिटिव सोल हो गया। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि सबसे पहले पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन को ही एग्जांपल लिख लेते हैं कि पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है। तो देखिए, जितने भी ऑक्साइड हैं, रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड जो भी होंगे, वो सारे पॉजिटिव सोल बनाएंगे। जैसे कि आप Fe2O3 ले सकते हैं into XH2O, फिर आप क्या ले सकते हैं, Fe2O3 into XH2O के अलावा Al2O3 into XH2O ले सकते हैं, Cr2O3 into XH2O ले सकते हैं, और आप चाहें तो FeOH होल थ्राइस ले सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सारे क्या होंगे स्टूडेंट, पॉजिटिव गोल्ड सोल, पॉजिटिव कोलॉइडल सोल होंगे, जिसके ऊपर किस तरह का चार्ज प्रेजेंट होगा, तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं
नेगेटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन, नेगेटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसको कहते हैं नेगेटिव सोल। और नेगेटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन में मेनली रूप से मान के चलिए कि जितने भी अनरिएक्टिव मेटल्स हैं या लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके जो सोल होते हैं वो नेगेटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, जैसे गोल्ड का सोल, सिल्वर का सोल, प्लैटिनम का सोल और आर्सेनिक सल्फाइड सोल, इस तरह के जो सोल होते हैं वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं क्या, गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, और उसके बाद हम लोग ले सकते हैं प्लैटिनम सोल, और इसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, प्लैटिनम सोल के बाद आप ले सकते हैं H2S3 आर्सेनिक सल्फाइड, Sb2S3 एटसेट्रा। ये सारे क्या होंगे स्टूडेंट, नेगेटिव सोल होंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल। अब इस पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल के बाद हम लोगों को बात करनी है जीटा पोटेंशियल के बारे में। ये जीटा पोटेंशियल क्या होता है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग अगला हेडिंग डाल रहे हैं क्या, जीटा पोटेंशियल। तो चलिए स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं जीटा पोटेंशियल के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जीटा पोटेंशियल के बारे में। आप कुछ एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं जीटा पोटेंशियल होता क्या है। तो देखिए दो बातें आपको पता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में दो तरह के फेज होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्सन फेज। डिस्पर्स्ड फेज में क्या होता है स्टूडेंट, तो डिस्पर्स्ड फेज में होता है सॉलिड पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स, मतलब सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको हम लोग डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। जबकि लिक्विड फेज में आपका लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं उसे हम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। मतलब जो डिजॉल्व होता है वो क्या कहलाता है, डिस्पर्स फेज कहलाता है, और जो डिजॉल्व करता है वो डिस्पर्सन मीडियम कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, होता क्या है कि मान लीजिए ये एक सॉलिड का पार्टिकल्स है आपका, यानी ये FeOH होल थ्राइस है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। इस फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है Fe3+ का। ध्यान दीजिए ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया Fe3+ का। कैसे बनाते हैं इसको, तो आपको ध्यान होगा कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट हम लोग लेते हैं उसमें सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लाइक फेरिक क्लोराइड जब हम लोग डाल देते हैं तो फेरिक क्लोराइड डालने पर Fe3+ जो है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है, एडजॉर्ब्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये तो डेवलपमेंट हो गया पॉजिटिव चार्ज का स्टूडेंट। अब इसके बाद बात कीजिए कि बाकी का जो ये सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों मौजूद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि Fe3+ जो आयन है वो पूरा का पूरा इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद बहुत सारे आयन्स ऐसे बच जाते हैं जो कि सॉल्यूशन में मौजूद रहते हैं, सॉल्यूशन यानी डिस्पर्सन मीडियम में मौजूद रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद होगा, नेगेटिव चार्ज भी मौजूद होगा। अब देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहाँ मौजूद है स्टूडेंट, तो डिस्पर्सन मीडियम में मौजूद है। अब ये डिस्पर्सन मीडियम में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मौजूद है तो अब क्या होगा, इसके ऊपर एक और लेयर का फॉर्मेशन होगा। ये तो लेयर बन गया आपका कौन सा, पॉजिटिव चार्ज का लेयर, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज का लेयर फॉर्म होगा। उस नेगेटिव चार्ज का लेयर के ऊपर हो सकता है पॉजिटिव चार्ज का लेयर फॉर्मेशन हुआ। तो ये नेगेटिव चार्ज लेयर आया कहां से, डिस्पर्सन मीडियम से। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अब ये डिस्पर्सन मीडियम से नेगेटिव चार्ज और ये सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो क्योंकि यहाँ पे डबल लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, डबल लेयर ऑफ चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहेंगे। अब ध्यान दीजिए इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में ये स्टैटिक होता है, कौन सा, तो चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलॉइडल पार्टिकल, चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स आर स्टैटिक।
तो जो कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा स्टूडेंट, स्टैटिक होगा। जबकि अगर बात करें तो ये हो गया चार्ज प्रेजेंट ऑन चार्ज इन डिस्पर्सन मीडियम आर मूवेबल। तो ध्यान रखना है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वो स्टैटिक इन नेचर होता है, और डिस्पर्सन मीडियम में पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्ज होगा वो किस कंडीशन में होगा, तो मूवेबल कंडीशन में होगा। अब देखिए इन दोनों चार्ज के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो चार्ज का डिफरेंस है, उस चार्ज के डिफरेंस से क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल का जनरेशन होगा, और इसी पोटेंशियल को हम लोग कौन सा पोटेंशियल कहेंगे, जीटा पोटेंशियल कहेंगे। मतलब कि द सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन dispersed phase and dispersion phase creates a potential that is called जीटा पोटेंशियल। तो ये क्या कहलाएगा हमारा स्टूडेंट, जीटा पोटेंशियल कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लिखेंगे द स्टैटिक चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स which is static in nature while the charge present in colloidal solution which can be positive or negative, क्या लिखेंगे, which is static in nature while the charge present in colloidal solution which can be positive or negative arranged around the colloidal particle and it is movable यहाँ पे लिखेंगे the charge separation creates potential difference। तो क्या हो गया स्टूडेंट, द चार्ज सेपरेशन क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, और हम क्या लिख सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस occurs between dispersed phase and dispersion medium. The potential difference occurs between dispersed phase and dispersion medium are develops जीटा पोटेंशियल। तो क्या हो गया स्टूडेंट के डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है चार्ज के बीच में, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, जीटा पोटेंशियल कहते हैं। तो ये हो गया जीटा पोटेंशियल की बातें। अब इस जीटा पोटेंशियल के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट कोगुलेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स और प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। हम लोग किस तरह से कोलॉइडल पार्टिकल को कोगुलेट कर सकते हैं, किस तरह से कोलॉइडल पार्टिकल को कोगुलेट होने से बचा सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आप लोग जीटा पोटेंशियल को नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग क्या बात करने वाले हैं, कोगुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो देखिए स्टूडेंट, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कोगुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स के बारे में। और इस कोगुलेशन और प्रोटेक्शन के बारे में हम लोगों को क्या बात करनी है, तो सबसे पहले हम लोग कोगुलेशन देख लेते हैं।
कोगुलेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। देखिए कोगुलेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल को आप ऐसे समझ सकते हैं। मान के चलिए कि आपके पास एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। इस कोलॉइडल सॉल्यूशन में आपके पास एक कोलॉइडल पार्टिकल्स है, कौन सा, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस, यानी कि इसको हम लिख देते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो आपको तो पता है स्टूडेंट, फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कोलॉइडल सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं उसको किस तरह बनाते हैं, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड का तुरंत का बना हुआ प्रेसिपिटेट हम लोग लेते हैं और उसमें क्या ऐड करते हैं, इसमें हम लोग ऐड करते हैं FeCl3 फेरिक क्लोराइड। और फेरिक क्लोराइड जब इसमें हम ऐड करते हैं तो ये Fe+3 और 3Cl- में डिसोसिएट कर जाता है। जब Fe+3 और 3Cl- में डिसोसिएट कर जाता है तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर Fe+3 आयन जो हैं वो क्या हो जाते हैं, एडजॉर्ब्ड हो जाते हैं। क्या हो गया स्टूडेंट, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, तो एडजॉर्ब्ड हो गए। अब इस एडजॉर्प्शन की वजह से होता क्या है स्टूडेंट कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पार्टिकल को और ये पॉजिटिव चार्ज इस पार्टिकल को रिपेल करता है, और इसी रिपल्सन की वजह से कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल आपस में चिपकते नहीं हैं, आपस में ज्वाइंट नहीं होते हैं और इनका कोगुलेशन नहीं होता है। तो इनका क्या हो जा रहा है कि ये इससे अलग हो रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ चार्ज ऑन द कोलॉइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स। कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। हम लोग कुछ ऐसा करें कि इसके ऊपर प्रेजेंट जो चार्ज है उस चार्ज को अगर हटा दें तो चार्ज को हटाने के बाद क्या हो जाएगा, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल जो है वो चार्ज लेस हो जाएंगे, और जब ये चार्ज लेस हो जाएंगे स्टूडेंट तब क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में आसानी से जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे, और जब चिपक जाएंगे तो उनका कोगुलेशन हो जाएगा, जम जाएंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि इनके ऊपर प्रेजेंट जो चार्ज है उस चार्ज को हटाना, और इस चार्ज को हटाने के लिए हम लोग इसमें सम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, जैसे सपोज कीजिए हम लोग इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दीजिए। चलिए क्या ऐड कर दिया स्टूडेंट, इसको हटाइए और इसमें हम लोग ऐड क्या कर देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड करेंगे स्टूडेंट तो होगा क्या, ये Na+ और OH- में डिसोसिएट करेगा। अब Na+ जब इसके पास जाएगा तो ये इसको रिपेल कर देगा, रिपेल करने की वजह से Na+ इसके पास जाएगा नहीं, लेकिन OH- जब इसके साथ आएगा स्टूडेंट तो ये क्या था हमारा Ap3+, और OH- जब आएगा तो ये दोनों आपस में ज्वाइंट होके एक कंपाउंड बना देंगे। कौन सा कंपाउंड बन जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो FeOH होल थ्राइस। और जैसे ही ये FeOH होल थ्राइस बनेगा स्टूडेंट तो नेक्स्ट इसका प्रोसेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो जाएगा, FeOH होल थ्राइस जो है अब क्या हो जाएंगे, चार्ज लेस हो जाएंगे। ये भी चार्ज लेस, ये भी चार्ज लेस। ये दोनों पार्टिकल सब क्या हो गए, चार्जलेस हो गए, और चार्जलेस होने की वजह से अब इन दोनों के बीच में रिपल्सन खत्म हो गया, और जैसे ही रिपल्सन खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और आपस में क्या हो जाएंगे, ये इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। ये आपस में जुड़ जाएंगे और इसी जुड़ने को क्या कहेंगे, कोगुलेशन। कोगुलेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो कोलॉइडल पार्टिकल का क्या हो गया स्टूडेंट, कोगुलेशन हो गया, ये आपस में जुड़ गए और जुड़ने से क्या हो गया, इनका कोगुलेशन हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कोगुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोगुलेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स में क्या लिख सकते हैं कि द
यहाँ पे लिखेंगे द rejoining of colloidal particles with each other are called rejoining of colloidal particle with each other and coagulate to separate out from the dispersion medium of colloidal solution are called coagulation of colloidal particles। इसी को क्या कह देंगे हम लोग? कोगुलेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स कह देंगे। तो ये तो हो गया स्टूडेंट किस तरह से कोगुलेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स हुआ। अब किस प्रोसेस से ये होता है उस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको नोट कीजिए, इसके आगे प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे थे प्रोसेस की, किस प्रोसेस से हम लोग इस तरह के कोगुलेशन को करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के एक्शन के द्वारा कोगुलेशन करते हैं। जिसमें आपने क्या देखा कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलॉइडल सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड हो रहा है, वो फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर प्रेजेंट जो चार्ज है उस चार्ज को सेपरेट आउट कर दे रहा है। और सेपरेट आउट करने की वजह से हमारा जो ये चार्ज, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल है, वो चार्जलेस हो गया। और चार्जलेस होने की वजह से अब उनके बीच का रिपल्सन दूर हो गया। अब रिपल्सन प्रेजेंट नहीं रहा, उसके कारण क्या हो गया, वो दोनों आपस में जुड़ गए और जुड़कर क्या कर दिए, कोगुलेशन कर दिए, यानी कि सेपरेशन ऑफ colloidal particle from the dispersion medium of colloidal solution। तो इसमें लिखेंगे कि on accurate amount of क्या लिख सकते हैं, on accurate amount of electrolyte acts in the colloidal solution creates chargeless colloidal particles which join together to get coagulate, join together to get coagulate. For example, when appropriate amount of sodium hydroxide adds in the colloidal solution of ferric hydroxide, the OH minus ion gets combined with Fe plus 3 ions of positive charge of colloidal particles by which colloidal particles get chargeless when no repulsion
of charge present on no repulsion of charge present on the colloidal particles get join and coagulate or separate out from colloidal solution। तो इस तरह स्टूडेंट आप देख चुके इसमें किस तरह से सेपरेशन हो रहा है। तो ये तो पॉजिटिव सोल की बात हो गए। अब नेगेटिव सोल के बारे में हम बात कर लेते हैं कि नेगेटिव सोल के बीच में जो चार्ज का सेपरेशन होता है जिसकी वजह से पार्टिकल एक दूसरे से दूर रहते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वह प्रोटेक्टिव रहता है, मतलब अस्थायी रहता है, स्टेबल रहता है। तो अब हम नेगेटिव सोल के बारे में बात करेंगे कि नेगेटिव सोल को किस तरह से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन करें। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग बात कर लेते हैं कोगुलेशन ऑफ नेगेटिव सोल के बारे में कि नेगेटिव सोल को कैसे हम कोगुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। तो नेगेटिव सोल के रूप में चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं आप आर्सेनिक सल्फाइड। दो पार्टिकल ले लीजिए। कौन सा दो पार्टिकल, H2S3 आर्सेनिक सल्फाइड H2S3। और आपको पता है कि आर्सेनिक सल्फाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज लिख दीजिए। तो देखिए नेगेटिव चार्ज दोनों कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे और हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, स्टेबल कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब इसमें आपको क्या करना है, इस चार्ज को हटाना है। अगर आप इस चार्ज को हटा पाने में पॉसिबल हो गए तो चार्ज को हटाने के कारण आप क्या कर सकते हैं, इसको चार्जलेस कर सकते हैं। और जब ये चार्जलेस हो जाएगा तब क्या होगा, दोनों पार्टिकल आपस में रिजॉइन हो जाएंगे और रिजॉइन करके क्या बना देंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं। और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड कर सकते हैं, तो सपोज कीजिए KOH आपने ऐड किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब स्टूडेंट जैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा, K+ में और OH- में डिसोसिएट कर जाएगा। सॉल्यूशन में जाने पर इसका नेचर होता है कि ये अपने आयन में डिसोसिएट कर जाएगा। किस आयन में, K+ आयन और OH- आयन में। जब ये K+ आयन और OH- में डिसोसिएट करेगा तो स्टूडेंट ध्यान देना है एक बात को कि यहाँ पर जैसे ही OH- आयन आएगा ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। यानी OH- आयन किसी भी कीमत पे इसके चारों तरफ नहीं आ सकता है। तब क्या होगा स्टूडेंट, इस नेगेटिव चार्ज के साथ कौन सा आ जाएगा, K+ आयन आ जाएगा। और जैसे ही K+ आयन आ जाएगा, मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज के रूप में इसमें H पर सल्फर 2- है, यानी कि सल्फाइड आयन है, तो पोटेशियम क्या करेगा, सल्फाइड आयन के साथ जुड़ जाएगा और जुड़कर क्या बना देगा, K2H पोटेशियम सल्फाइड। और जैसे ही ये पोटेशियम सल्फाइड बनेगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, हमारा कोलॉइडल पार्टिकल चार्जलेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स थे ये क्या हो जाएंगे, H2S3 ये दोनों कैसे हो गए, दोनों चार्जलेस हो गए। तो क्या हो गया स्टूडेंट, इन दोनों का चार्ज गायब हो गया, दोनों चार्जलेस हो गए। अब चार्जलेस होने की वजह से ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करके क्या कर देंगे, ये दोनों आपस में इस तरह से ज्वाइन हो जाएंगे, H2S3 और इनका क्या हो गया स्टूडेंट, तो कोगुलेशन हो गया। तो कोगुलेशन होने के लिए कौन सा कंडीशन अप्लाई हुआ, तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से। अपोजिट चार्ज जो प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में वो क्या कर देते हैं, कंपाउंड में सॉल्यूशन में जाकर
जो हमारा कोलॉइडल पार्टिकल्स है उस कोलॉइडल पार्टिकल्स के चार्ज के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और चार्ज के साथ ज्वाइन होने की वजह से वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे और क्या हो जाएगा, हमारा कोलॉइडल पार्टिकल चार्जलेस हो जाएगा। और जब हमारा कोलॉइडल पार्टिकल चार्जलेस हो जाएगा तो चार्जलेस होने की वजह से उसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोगुलेशन हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज सोल्ट के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे इन negatively charged arsenic sulfide solution in negatively charged arsenic sulfide solution when potassium hydroxide as electrolyte adds then positive ion of potassium hydroxide K plus combines with negatively charged sulfide ion present on colloidal particles to form a potassium sulfide by which the particles of arsenic sulfide get chargeless. Particles of arsenic sulfide get chargeless and attached and join with each other, या फिर लिख सकते हैं and get coagulate तो इस प्रकार से मतलब एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लोग ऐड करें किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में तो उस कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के ऊपर से चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, अलग हो जाता है, जिसके कारण कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, चार्जलेस हो जाते हैं। और चार्जलेस होने की वजह से कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल आपस में रिजॉइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद वो कोगुलेट हो जाएंगे और कोगुलेट होकर कोलॉइडल सॉल्यूशन से क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट इसके आगे की बातें हम लोग करनी है, जैसे हार्डे-सुल्जे रूल है या फिर अब आगे हम लोग को कोलॉइडल सॉल्यूशन में एक टॉपिक और बच गया, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइडल सोल। कोलॉइडल सोल को किस तरह से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड हो गया तो उस इलेक्ट्रोलाइट से हम कोलॉइडल सोल को किस तरह से बचा सकते हैं, कौन से प्रोसेस को अप्लाई करें ताकि हमारा कोलॉइडल सोल कोगुलेट होने से बच जाए। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को ध्यान देना है और अगले क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इमल्सन बच जाता है। इस सर्फेस केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है इमल्सन। तो चलिए स्टूडेंट आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज आपका कोगुलेशन हो गया, कल हम लोग प्रोटेक्शन की बात करेंगे और इमल्सन की बात करेंगे। तो स्टूडेंट आज के क्लास में अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को प्रेस करें, मतलब कि जो इस पे बेल आइकन है उसको प्रेस करें। एज वेल एज वीडियोज अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।